एपिसोड में 28 की स्टार्टिंग होती है और असिस्टेंट की बातें सुन टैंग हैरानी से कहता है किस तरह का गेम। फिर असिस्टेंट आगे कहता है ये मेरे होम टाउन में खेला जाता है। इसमें क्या होता है न कि सर के 2 बाल काटे जाते हैं और उसका टेस्ट करवाया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि इंसान और कितने साल जिंदा रहने वाला है। ये देखो, ये मेरे 2 बाल है, ये 6 साल पुराना है और ये 2 साल, तो इससे पता चलता है कि मैं 62 ईयर का हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन टैंग उससे कहता है अंकल आप कितने ज्यादा बेवकूफ है जो इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हर एक बाल का आकार और साइज अलग अलग होता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जिंदगी की डेट हर बार बदलती रहेंगी। और उसकी ये बात सुन वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और आगे बढ़ मन में कहता है ये लड़का तो सिर्फ 5 साल का है और मैं उसे धोखा नहीं दे पा रहा, ये मेरे लिए कितनी बड़ी हार है। और फिर टैंग कहता है तुम मेरा मैनिक्योर करना चाहते हो और गुब्बारे फुलाने की बात की, आखिरकार आपके मन में क्या प्लान चल रहा है। फिर असिस्टेंट उससे कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। फिर टैंग अपने बाल तोड़ता है और उससे कहता है मैं तुमको अपने बाल दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मुझे बतानी होगी सारी बात। लेकिन अगर आप मुझे सारी बात नहीं बताते हैं तो मैं ये बात जाकर अपनी मॉम को बता दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट वही दूसरी तरफ नैन हुआंगफू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है अब टैंग का सारा फोटो शूट खत्म हो चुका है और कल कैमरा टीम वापस जा रही है, तो मैं भी उनके साथ टैंग को लेकर जा रही हूँ वापस। उसकी ये बात सुन हुआंगफू से कहता है हाँ ठीक है, और उसे हाँ कहता देख लिया मन में कहने लगती है वो इस बार इतनी जल्दी कैसे मान गया। फिर वो आगे कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। अब इस पर वो उससे कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती, और वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। फिर वांगफू कहता है तुम उस सुबह मुझे बिना कुछ कहे क्यों चली गई थी। इस पर वो उससे कहती है हुआंगफू आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो आगे कहता है अगर तुम इससे पहले यहाँ पर नहीं आई हो तो तुम्हें बगीचे से हॉस्पिटल तक का शॉर्टकट कैसे पता चला। और मैंने तो बस टैंग से ये कहा था कि वो तुम्हें ये कहे कि मैं तुम्हें स्टडी रूम में मिलूंगा। तुम बिना नौकरों से पूछे बिना तुम यहाँ ऊपर कैसे चली आई। और वांगफू की ये सब बातें सुन वो चौंकते हुए मन में कहने लगती है अरे नहीं, मैं इतनी ज्यादा सतर्क रहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। ऐसा लगता है कि उसने टैंग से वो सब बातें सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो मेरा टेस्ट ले सके। फिर वांगफू उसके क्लोज आती हुई कहता है क्या हुआ, क्या तुम इस बात से इनकार करने वाली हो। और फिर नैना की कहती आखिरकार आप मुझसे कहना क्या चाहते हो, और क्या मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए जिम्मेदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सहयोग किया था। वैसे भी मैंने कई सारे व्यक्तियों के साथ 1 नाइट स्टैंड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी एनर्जी तुमको नहीं दे सकती। अब चलो तुम हमारे पासपोर्ट हमें वापस दे दो, कल मैं टैंग के साथ वापस जा रही हूँ और मुझे होटल में भी कुछ काम है। फिर वांगफू उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है क्या तुम 6 साल पहले की तरह मेरे साथ गेम खेल रही हो, क्या तुम वो नहीं थी। तुम क्या सोचती हो कि मुझे तुमको देखकर पहली ही नजर में प्यार हो गया था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।